2-3 पीढ़ी से अभी इनका वो जो पूजा वूजा बजरंग बली के करते हैं, वहाँ पर हनुमान जी अपना प्रकट हुए हैं। थोड़ा आशीर्वाद है उनके, जो भी राम नाम लेता है उसे पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ, लेकिन जो भी सुना था, जैसे सुना था, जो मन में था वो अच्छा लगा यहाँ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं अपने छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय चैनल सीजी न्यूज़ नेटवर्क, और हम हमारे छत्तीसगढ़ न्यूज़ नेटवर्क की टीम बाबा बागेश्वर की नगरी बागेश्वर धाम पहुँच चुकी है, जहाँ बाबा बागेश्वर इसकी क्या कुछ महिमा है और क्या कुछ मान्यता है आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि यहाँ की क्या कुछ मान्यता है। यहाँ उनका दुकान लगा हुआ है, हम उससे जानेंगे कि बाबा बागेश्वर धाम है, बाबा बागेश्वर है और बालाजी महाराज है, इसकी क्या कुछ महिमा है। जी भाई, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा शुभ नाम है बबलू साहू। जी, आप कहाँ से हैं? यहीं से, खजुराहो स्टेशन से। जी, बाबा बागेश्वर के बारे में आपको क्या कुछ जानकारी है? ये जानकारी है कि जो दिव्य दरबार लग रहा है ये आज का नहीं है, बहुत पहले से लग रहा है। उनके दादा गुरु जी है, वो उनके जमाने से दिव्य दरबार लग रहा है, और जो मतलब बालाजी है यहाँ पर पहले से ही, याद से नहीं है, जुग जमाने से पहले से ही है। जी जी, बताना चाहेंगे यहाँ कितनों की संख्या में दूर दराज से भक्तगण और श्रद्धालुगण पहुँचते हैं? यहाँ कम से कम शनिवार या मंगलवार 4 लाख और 5 लाख के बीच में श्रद्धालुगण दर्शन के लिए आते हैं, दर्शनार्थी। जी जी जी। हमने अभी हमारे जानकारी पर आया कि हमारे आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा 251 सामूहिक जोड़ों का विवाह कराया जाएगा और उसको दहेज के रूप में वो सारी संपत्तियां दी जाएगी। इसके बारे में बताएंगे थोड़ी जानकारी? सर, पूरा फुल दहेज है, मतलब जितना गृहस्थी में सामान लगता है दहेज का, पूरा फुल सामान, गैस सिलेंडर से लेकर सिलाई मशीन, आटा चक्की से लगा के पूरा दहेज है। और लड़कियों के लिए जो हाथ नाक कान के लिए दिया जाता है सोना चांदी का जेवर, वो भी साथ में दिया जा रहा है। जी, ये मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट देती है कि हमारे आचार्य महाराज जी धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जो सारी जो गहना है, दहेज की जो सामान है, उसके द्वारा दी जाती है। ये सब धाम की तरफ से दिया जाता है। जितना भी पैसा धाम की चढ़ोतरी में आता है, वो गुरुजी सारा पैसा कन्याओं की शादियों में लगा देते हैं। जी जी। लास्ट क्वेश्चन, हमारे जो बागेश्वर धाम है वो कितनी प्राचीन है और कितनी साल पुरानी है और इसकी मान्यता क्या कुछ है? देखिए भाई, जब धाम तो कम से कम तो मान के चलो, हमको खुद ही याद नहीं है कि कितना पुराना, 100 साल या 150 साल पहले का। लेकिन जो अभी ये दिव्य दरबार गुरुजी लगाने लगे हैं, वो जब 10 साल के समथिंग हो गया। जी, जब से इंटरनेट का जमाना है, जब से और ज्यादा विख्यात हो गया। जैसे कि आपका कहना है जब से आधुनिक युग आया है तब से वो विख्यात हो गया है। तो हमारे साथ जो खजुराहो से भाई थे और उन्होंने यहाँ जो बागेश्वर की धाम है वहाँ उन्होंने दुकान लगाया है। उन्होंने आपको बताया कि यहाँ जो बाबा बागेश्वर है उसकी महिमा को कोई नहीं बता सकता। और रही बात, जो यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में लोग बाग और भक्तगण श्रद्धालुगण पहुँचते हैं। हम आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बागेश्वर धाम है, बागेश्वर की नगरी है, वहाँ कितने की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं और बहुत ही दूर दराज से यहाँ श्रद्धालुगण व भक्तगण पहुँचते हैं। और जो भी अपनी सच्चे दिल से, मन से मनोकामना लेकर पहुँचते हैं, वे बाबा बालाजी महाराज और बागेश्वर धाम बागेश्वर सरकार पूर्ण करती है। हमारे साथ और लोग हैं, कहाँ से आए हैं वो जानेंगे। तो आप सीधे हमारे चैनल के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद पे यहाँ श्रद्धालु भक्तगण पहुँचते हैं और अपनी मनोकामना बाबा बागेश्वर सरकार के समक्ष रखते हैं। यहाँ दुकान भी लगाए गए हैं विभिन्न प्रकार से मिठाइयों के, और बाबा जी को भोग भी लगाते हैं। साथ और लोग बाग है, हम उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और अपनी बाबा के यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं। जी, आपका नाम बताएंगे? हाँ जी, मेरा नाम जयचंद बरेट है, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। जी जी, बताना चाहेंगे कि बाबा बागेश्वर की आपने क्या कुछ महिमा सुना है और क्या कुछ यहाँ के बारे में विशेषता सुनी है? हाँ जी, यहाँ तो मैं ये महिमा सुना था कि उनके पूर्वजों से 2-3 पीढ़ी से अभी इनका वो जो पूजा वूजा बजरंग बली के करते हैं, वहाँ पर हनुमान जी अपना प्रकट हुए हैं
और उन्हीं का पूजा होता है। और यहाँ लाखों की कई लाखों की तादाद में आदमी आते हैं यहाँ, और अपना शादी वगैरह का भी समारोह कल से है, और उसी की वजह से थोड़ा आज मंगलवार भी है और उसी में आज बहुत भीड़ भी है। और हम लोग 2-3 मरतबा यहाँ आ चुके हैं और आते रहते हैं यहाँ, और जो भी आते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। जैसे कि आपने बताया कि कल 26 तारीख को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सामूहिक विवाह कार्यक्रम रखा गया है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के द्वारा। तो कितने की संख्या में यहाँ दंपतियों का जो नव जोड़े हैं उसका शादी कराया जाएगा? यहाँ अभी बोल रहे हैं कि 251 बेटियों की शादी हो रहा है, जिसमें वो पूरा संपूर्ण रूप से सब कुछ दहेज वगैरह दे रहे हैं, और उनमें मशीन वगैरह जो भी है, आटा चक्की वगैरह भी हर एक बहन को मतलब सबको दे रहे हैं। जी, आपका कहना है कि जैसे शादी होता है जो नॉर्मली, उसमें पूरी सोने चांदी से लेकर पूरे दहेज के सामान दिया जाता है। जी, यहाँ बताना चाहेंगे कि आप कब से आ रहे हैं और आपको कितना वर्ष हो गया है बाबा बागेश्वर सरकार की नगरी पे आते हुए? अब मेरे को यहाँ तो ये 2 ही साल हो रहा है लगभग, दूसरा साल है, 2 बार ही आया हूँ अभी, और आते ही रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, तब तक आते रहूंगा। यही सोच के सभी लोग आते हैं और ऐसे ही हो रहा है अभी तक। और ये 2-4 लाख की तादाद में अभी आज मंगलवार के दिन में दिखाई दे रहे हैं लोग, और सुबह सुबह हम लोग का दर्शन भी हो गया है। और हम छत्तीसगढ़ से आए, छत्तीसगढ़ से कम हम 20-25 लोग हमारे एक साथ यहाँ पर हैं और घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं, अभी आपके चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं। जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप समस्त देखने वाले दर्शकों को और पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे राज्य के आप लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ बाबा बागेश्वर की नगरी से संदेश भेजना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश भेजना चाहता हूँ कि बाबा एकदम यहाँ पर जो भी आते हैं उनका कोई भी मनोकामना लेकर आते हैं, बच्चे का हो या शादी का हो या धन दौलत, जो भी मतलब मनोकामना अपना लेकर आते हैं, यहाँ अर्जी बांधते हैं, वो 100% क्या 100% पूरा हो रहा है और होते हैं। इसलिए बहुत बहुत दूर से, देश से विदेश से ही आदमी यहाँ आते हैं, और बहुत बहुत बड़ा महर्षि बाबा ऋषि लोग भी यहाँ आए हुए हैं, उनका भी देखने को वो सौभाग्य मिलता है। और यहाँ मतलब अपना फिल्मी स्टार वगैरह लोग भी बहुत सारे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमारे साथ और माता हैं और भैया है, हम भैया से जानेंगे वो कहाँ से हैं। जी, क्या नाम है भैया? फूलचंद केवाट है, मैं जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से है। जी, बाबा बागेश्वर की नगरी पे आए हैं, तो आपको यहाँ आकर कैसा लगा और इसकी क्या कुछ महिमा और गाथा तो सुना है आपने? अल्लाह तो भैया बोला ही है ना जी, वो सब सही है कि नहीं? और मैं यहाँ 2-3 साल से आ रहा हूँ। हाँ, आप समस्त हमारे दर्शकों को क्या कुछ बाबा बागेश्वर सरकार के बारे में संदेश देना चाहते हैं? नहीं देखिए, बता रहा हूँ बहुत बढ़िया है, अब मैं क्या बोलूँ। जी, हमारे साथ और भैया हैं, कहाँ से आए हैं हम जानेंगे। से क्या नाम है भैया? प्रदीप कुमार बघेल। जी, जय बागेश्वर बोलेंगे। जय बागेश्वर धाम की। जी जी, भैया आपने बागेश्वर धाम कितने वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ की आपने क्या कुछ महिमा सुना है, जाना है? जी, मुझे 6 महीने हो गए यहाँ आते हुए जी, और यहाँ की महिमा तो अलग ही है। कुछ यहाँ पे जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं आता है। ठीक है जी, बताना चाहेंगे आपको अभी तक किस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त हुआ बाबा जी का और क्या कुछ उन्होंने आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखा है? राम नाम लेकर, और सबसे बड़ा आशीर्वाद है जी, उनके, जो भी राम नाम लेता है उसे पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। जी, तो हमने भैया से जाना और सुना भी। हमारे साथ माता लोग भी हैं, माता लोग जी हमारे साथ में दीदी है, दीदी से जानेंगी वो कहाँ से आई हैं और बाबा बागेश्वर की क्या कुछ महिमा बताएंगी। जी, क्या नाम है दीदी? मेरा नाम सोनम बरेठ है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से आई हूँ। जी, बाबा बागेश्वर की आपने क्या कुछ महिमा को जाना है और सुना है? पहली बार तो आया। मैं पहली बार आई हूँ यहाँ, लेकिन जो भी सुना था, जैसे सुना था, जो मन में था, वो अच्छा लगा, यहाँ आके अच्छा लगा। और बताना चाहेंगे हमारे जो देखने वाले दर्शक है उसको बाबा बागेश्वर के बारे में, सरकार के बारे में आप क्या कुछ संदेश भेजना चाहते हैं और किस प्रकार से आमंत्रित करना चाहते हैं आने?